साथियों, अगर पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष के किसे मिली है कामयाबी मेरे दोस्त। सफलता पाने के लिए खुद को रात दिन जगाना ही होगा, रात दिन जगाना ही होगा। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, ये प्रश्न आपका 2014 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया। तो देखिए क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, फिर पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर तथा पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करे कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये सवाल पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे से। तो अगर आप फिगर समझ गए तो आंसर भी आप ला दीजिएगा। बस कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि फिगर को ही नहीं समझ सकता है और एग्जाम हॉल में आंसर और एग्जाम बस कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि प्यारे साथ तो फिगर नहीं समझ पाते और वो सवाल को क्या करते हैं, रट लेते हैं। कहां से आया उसको मालूम नहीं, बस जानते हैं तो जानते हैं। प्यारे साथ तो वैसा कदापि नहीं करना है, आपको सीखना है तो शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या क्या लिख दिया। अब देखिए आपको यह समझना, सबसे पहले क्या थेल्स परिमेय का नियम क्या कहता है, 6.2 में है एनसीईआरटी बुक में, आप देख लीजिएगा। और हम उसमें कहता है कि यदि एक रेखा, अब देखिए एक रेखा कोई भी हो सकता है, तो बोले ये एक रेखा होगा। कहते यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज, देखिए पी क्यू एक त्रिभुज है, कहते यदि एक रेखा, मान लीजिए ये एक रेखा है, ये वाला आपका एक रेखा है, कहते यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो ये आपका पी क्यू एक त्रिभुज है। कहते यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा यानी पी क्यू और पी आर है ना, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में समानुपाती करे, यानी कि एक ही अनुपात का मतलब है समानुपाती का मतलब बराबर, एक ही अनुपात में समानुपाती करते, दोनों अनुपात का मान यदि बराबर बराबर है, यानी कहने वाले इधर एक आया इधर भी एक आया, तो आंसर आपका क्या जाएगा, बराबर बराबर आ गया। तो ये तीसरी भुजा कहता है कि समांतर है, यानी कि तब कहता है कि ये तीसरी भुजा जो है कि समांतर है। नहीं समझे, फिर से परिभाषा समझिए। ये 6.2 में कहता है कि परिमेय, थेल्स परिमेय का नियम ही कहता है कि यदि एक रेखा यानी एफ, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा पी क्यूब और पी आर, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में समानुपाती करे तो तीसरी भुजा को वो समांतर होते। तो तीसरी भुजा आपका ये हो गया, ये दूसरा भुजा, ये एक रेखा, ये तीसरी भुजा, कहता है ये दोनों तब क्या आता है, तीसरी भुजा के समांतर होगा। कब, जब आंसर समान आ जाएगा तब, अन्यथा नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखे प्यारे साथियों, वही प्रश्न आपका ये दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो कहा जाए सिद्ध करने बोला ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब इसको हल करने के बाद आंसर समान आ जाए, दोनों का अनुपात यानी दोनों इक्वल हो जाए, तब हो जाएगा ये समांतर। नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगा। लेकिन ये कहा दिया कि है, सिद्ध करके दिखाइए, इसका मतलब समान होगा। यहाँ पे देखिए वही चीज, सबसे पहला कंडीशन ये देखिए क्या करें, इसको अनुपात में विभाजित ना करना, करेंगे पी बटा क्यू ई क्यू या क्यू ई, ऐसे बोल सकते, नहीं समझे। मेरा करने वाला यदि थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय से यदि आएंगे तो हम कहेंगे कि पी से ई बटे ई से क्यू इक्वल टू पी से एफ इक्वल टू आर से एफ, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, ये यूज क्यों करते हैं, ये समांतर दिखाने के लिए, किसी को समांतर दिखाने के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो थेल्स परिमेय 6.2 आप पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक में, उसमें बता देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, यही चीज के लिए सबसे पहले पीई का वैल्यू दिया गया, देख लीजिए। तो पीई का वैल्यू 0.18 है, यानी कि 0.18 पीई का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए पी आपका वैल्यू दिया गया, तो पी आपका वैल्यू 0.36 है। ई क्यू का वैल्यू दिया गया, देखिए तो ई क्यू कहीं पे दिखिए नहीं रहा है। तो प्यारे साथ तो जब दिया गया ही नहीं तो इस पे अभी तो लागू तो कर नहीं सकते, लेकिन करना तो है इसी पे लागू। तो प्यारे साथ तो देखिए निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले कि ये पी किसे क्यू दिया होगा आपको, देखिए तो पी क्यू आपको दिया नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का भुजा दिया होगा, पी क्यू कहता है 1.28 दिया गया था। अब बताइए कि पूरा भुजा 1.28 है और एक को हिस्सा मिल गया 0.18, तो बताइए ये कितना बचा,
तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, यानी कि आप कंफ्यूज में हो जाइएगा। मेरा कहने का मतलब यहां से समझिए, ये आपका P है, ये आपका Q है, यहाँ पे एक बिंदा E है। मेरा कहने का मतलब यहां से यहां तक होगा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में से एक का हिस्सा हो गया, मान लेते हैं कि एक का हिस्सा हो गया 7 सेंटीमीटर, एक का घर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब जो बचा, तो ये बचा E क्यों बोलिएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये कहां से आया, आप फटाक से बोल सकते भाई 10 में 7 घटा दिए तो आ गया क्या 3। तो 10 में 7 घटाए तब ना 3 है यार। उसी प्रकार से यहाँ यानी कि कहने वाले यहाँ ये पूरा है पी क्यू में से कहेंगे पी यदि घटा देंगे तो ई क्यू ना निकलेगा। नहीं समझे, हम बोले बड़का में यदि इतना में ये घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। जैसे ये वाला 10 में 7 घटाए 3 निकल गया नहीं, ये वाला यानी ई क्यू निकल गया ना। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो निकल जाएगा। तो बस वही करते हैं प्यारे साथियों, उसको मिटाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वही कंडीशन। तो प्यारे साथियों ई क्यू चाहिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई क्यू इज इक्वल टू पी से ई सॉरी ई क्यू निकालना है ना। तो ई क्यू निकालना है तो हम बोल सकते पी से क्यू यानी बड़का में छोटका ही घटा है पी से ई, यानी कि एक का हिस्सा घटा देंगे तब जो बचेगा दूसरा का। तो बोले पी क्यू दिया 1.28 माइनस पी आपका दिया है 0.18। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। यदि गलती से 1 डिजिट आता तो दशमलव के बाद 0 देकर के समान कर लेते, क्लियर। यहाँ लेकिन वैसा सिस्टम नहीं है। घटाइए बस, 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1, 1 में 0 गया तो 1। तो प्यारे साथ तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये निकल गया ई क्यू, करने वाले ई क्यू निकल 1.10, ये निकल गया ई क्यू। उसी प्रकार से निकालना है आपका आर एफ निकालना है। तो बोलिए ये ई क्यू निकल गया, अब आर एफ निकालना है। तो उसी प्रकार से आर एफ निकालना है, तो उसी प्रकार से कीजिए। बड़ा क्या है पी से आर, तो पी से आर दिया होगा, देखिए अपने प्यारे से, तो पी आर दिया ना 2.56 दिया गया। तो पी आर दिया गया तो हम बोल सकते पी आर में माइनस घटा देंगे पी एफ। तो पी एफ जब घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा आर एफ, ठीक है। तो बोले पी आर कितना दिया गया 2.56 माइनस पी एफ कितना दिया गया, पी एफ दिया गया 0.36। अब इसको घटाइए, तो बोले दशमलव के बाद 2 डिजिट इधर भी, दशमलव के बाद 2 डिजिट इधर भी, तो घटाते हैं। तो 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, और 2 में 0 गया तो 2 ही, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक 10। तो आर एफ निकल गया आपका क्या चाहिए 2.20। तो यहाँ पे आर एफ क्या निकल गया 2.20, ये निकल गया। अब तो सब निकल गया। अब ये थेल्स परिमेय का आप लागू कर सकते हैं। पहले साथ तो थेल्स परिमेय से क्या करता है, बस पी तो बैठा दीजिए मान। आंसर यदि बराबर आ गया तो समांतर होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो देख लेते हैं पी से ई क्या दिया गया, बोले पी से ई तो बोले 0.18 बट ई से क्यू आपका 1.10 बराबर पी से एफ देखिए दिया गया 0.3 छोड़, आर से एफ 2.20, यही दिया गया ना। तो यहाँ पे ले ले, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0 नीचे आएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0 ऊपर जाएगा। प्यारे साथ ध्यान में आएगा। तो हम कह सकते दशमलव से दशमलव डिलीट, ठीक है। अब 2 से कटाइए 9, इसको 2 से कटाइएगा तो 55 आ जाएगा, यानी कि 9/55। क्या इधर भी 9/55 आ रहा है। तो देखिए ये दशमलव से ये दशमलव डिलीट। अब कटाइए यहाँ पे, तो 4 से कटाइए, 4 9 36, 4 से कटाए 4 5 20, बच गया 2 यानी 20, 4 5 20। कहने का मतलब 9/55 ये साइड भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कब तीसरी भुजा जो है कि समांतर हो जाएगा। एक रेखा का समांतर तीसरी भुजा का, तो एक रेखा क्या था ई क्यू, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज इक्वल समांतर ना, ई एफ समांतर क्या होगा क्यू आर होगा। ये प्रूव्ड कर सकते हैं, ये प्रूव्ड कर, क्यों, क्योंकि सवाल क्या थेल्स परिमेय पढ़े होंगे तो हमको पता होगा 6.2 में कहता एक रेखा, कोई भी रेखा, ये एक रेखा है, एक रेखा किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, तो ये आपका एक त्रिभुज है, एक रेखा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपाती करता है। जब दो भुजा को समानुपाती यानी अनुपात में बांट देता है, ये अनुपात में बांट दिए, तो दो भुजा को अनुपात में बांट दिए। ये देखिए एक भुजा ये यहां से आते एक भुजा, ये यहां से आते एक भुजा, अनुपात में दोनों को बांट दिए। अब बांटने के बाद कहता तब तीसरी भुजा को समानुपाती हो जाएगा जब बराबर आंसर आएगा। तो तीसरी भुजा यही हो गया, ये एक रेखा कोई रेखा है, वो ये तीसरी भुजा आ गई, ये दो भुजा, ये तीसरी भुजा, तो ये देखिए आंसर समान आया, तो ये प्रूव कर सकते।
आई होप प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।